जितना पैसा केसीआर ने आपसे लूटा है उतना पैसा कांग्रेस पार्टी आपके बैंक अकाउंट में वापस डालेगी। और मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूं, जब वायदा करता हूं तो उस वायदे को पूरा करके दिखाता हूं। वहां कलेश्वरम प्रोजेक्ट के जो बराज के खंभे हैं एक के बाद एक गिर रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपया चोरी किया और प्रोजेक्ट को भी ठीक से नहीं किया। बीआरएस, बीजेपी और एमआईएम एक साथ काम कर रहे हैं। पहले यहां पे बीजेपी छाती फुला के घूम रही थी, कांग्रेस पार्टी ने उनकी सारी की सारी गैस निकाल दी। अब उनके नेता यहां आके कहते हैं हम ओबीसी का चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। अगली बार प्रधानमंत्री अमेरिका जाएंगे, कहेंगे मैं अमेरिका में ओबीसी प्रेसिडेंट बनाऊंगा। हम सब ने तेलंगाना का सपना देखा था। सपना था कि तेलंगाना की जनता इस प्रदेश में राज करे। पिछले 10 साल तेलंगाना की जनता को परे कर दिया गया है और एक परिवार, चीफ मिनिस्टर कह लो, राजा कह लो, एक राजा और उसका परिवार तेलंगाना पर राज कर रहा है। सारे के सारे डिपार्टमेंट, पैसे वाले डिपार्टमेंट उनके परिवार के पास, चाहे वो शराब हो, रेत हो, जमीन हो, जहां भी जनता से पैसा लिया जा सकता है वो सारे के सारे डिपार्टमेंट्स केसीआर के परिवार के पास या उनके पास। कलेश्वरम प्रोजेक्ट को बड़ा बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपए आपकी जेब में से निकाला है। वहां कलेश्वरम प्रोजेक्ट के जो बराज के खंभे हैं एक के बाद एक गिर रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपया चोरी किया और प्रोजेक्ट को भी ठीक से नहीं किया और तेलंगाना को कर्ज में मिटा दिया। भाइयों और बहनों, 2040 तक तेलंगाना का हर परिवार 31,500 रुपए हर साल तेलंगाना के कर्ज के लिए दिएगा। इसको कहते हैं दोराला सरकार। और दोराला सरकार क्या करती है? धारिनी पोर्टल के माध्यम से गरीबों से उनकी जमीन छीनने का काम करती है। 20 लाख किसानों को नुकसान पहुंचा है। बाय बाय केसीआर। मगर रेवंत जी ने कहा बाय बाय केसीआर, मगर जो पैसा इन्होंने लूटा है उसके बारे में क्या होगा? पहले क्या होगा? पहले चीफ मिनिस्टरशिप से बाय बाय होगा। उसके बाद जो केसीआर जी ने तेलंगाना की जनता से पैसा लूटा है उसके बारे में सवाल पूछे जाएंगे। मैंने मन बना लिया है कि जितना पैसा आपके चीफ मिनिस्टर ने आपसे चोरी किया है उतना पैसा कांग्रेस पार्टी आपकी जेब में वापस डालने जा रही है। और मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूं, जब वायदा करता हूं तो उस वायदे को पूरा करके दिखाता हूं। मोदी जी ने कहा था 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालूंगा। आपके बैंक अकाउंट में 1 रुपया नहीं आया। अदानी जी के बैंक अकाउंट में लाखों करोड़ रुपए चले गए। सिलेंडर बाकी प्रदेशों में जहां बीजेपी राज कर रही है 1000 रुपए में मिलेगा। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा। हमारी सरकार आएगी तो तेलंगाना की कोई भी महिला बस में 1 रुपया नहीं देगी। मुफ्त में पूरे तेलंगाना में तेलंगाना की सब महिलाएं बस में जाएंगी और सबको 10 लाख रुपए हेल्थ इंश्योरेंस में मिलेगा। गृह ज्योति स्कीम, 200 यूनिट बिजली हर महीने मुफ्त में। यह काम प्रजाला सरकार करने जा रही है। सच्चाई यह है कि बीआरएस, बीजेपी और एमआईएम एक साथ काम कर रहे हैं। पार्लियामेंट हाउस में, लोकसभा में
बीआरएस ने बीजेपी का पूरा समर्थन किया। किसान बिल लाने में, जीएसटी, नोटबंदी, बीआरएस और आपके चीफ मिनिस्टर ने बीजेपी को पूरा का पूरा मदद किया। बाकी विपक्ष के नेताओं पर केसेस लगते हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, विजिलेंस। कोई ईडी का अफसर उनके घर के सामने नहीं खड़ा, इनकम टैक्स वाले कोई सवाल नहीं पूछ रहे, क्योंकि आपके चीफ मिनिस्टर और नरेंद्र मोदी एक साथ मिले हुए हैं। तो आप यह समझ के चलिए कि लड़ाई कांग्रेस पार्टी और बीआरएस के बीच में है। पहले यहां पे बीजेपी छाती फुला के घूम रही थी, कांग्रेस पार्टी ने उनकी सारी की सारी गैस निकाल दी, चारों टायर उनके पंचर कर दिए। अब उनके नेता यहां आके कहते हैं हम ओबीसी का चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। अरे भाई, यहां आपको 2% वोट मिलेगा और चीफ मिनिस्टर कैसे बनाओगे? अगली बार प्रधानमंत्री अमेरिका जाएंगे, कहेंगे मैं अमेरिका में ओबीसी प्रेसिडेंट बनाऊंगा। ना आप अमेरिका में प्रेसिडेंट बना पाओगे, यहां आपका चीफ मिनिस्टर बनेगा। अच्छा, दूसरी तरफ एमआईएम, जहां भी कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है वहां पे जादू से एमआईएम के कैंडिडेट आ जाते हैं, और सारे के सारे कैंडिडेट जो आते हैं वो बीजेपी की मदद करने वाले कैंडिडेट आते हैं। तो ये भी एमआईएम वाले लोग 24 घंटा बीजेपी की मदद करते हैं, और कैंडिडेट को पैसा कौन देता है? बीजेपी देती है। इसीलिए एमआईएम, बीजेपी और बीआरएस एक शक्ति है। जैसे हमने बीजेपी के यहां टायर पंचर किए, वैसे ही हम दिल्ली में, पूरे हिंदुस्तान में उनके टायर पंचर करने जा रहे हैं। पहले हमें तेलंगाना में जीतना है, मध्य प्रदेश में जीतेंगे, राजस्थान में जीतेंगे, छत्तीसगढ़ में जीतेंगे, और फिर जाके हम 2024 में दिल्ली में जीतेंगे। जय हिंद, जय तेलंगाना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।